भारत के एक छोटे से गांव कर्णापुर की यह कहानी है। गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था और उसके बीचों बीच स्थित था एक प्राचीन कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान के बारे में गांव में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। सबसे डरावनी कहानी थी वहां की एक खास कब्र की, जिसे लोग खूनी कब्र कहते थे। गांव वालों का कहना था कि इस कब्र में एक राक्षसी आत्मा का वास है, जो रात के समय जाग जाती है। जो कोई भी उस कब्र के पास गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। लोगों का विश्वास था कि यह आत्मा सैकड़ों साल पुरानी है और वह अपनी कब्र में दफन एक भयानक रहस्य की रक्षा कर रही है। गांव में एक युवा लड्जे का अर्जुन रहता था। अर्जुन पढ़ाई में तेज था और शहर से पत्रकारिता की डिग्री लेकर आया था। उसने सुना था कि खूनी कब्र के बारे में कोई पत्रकार आज तक लिखने की हिम्मत नहीं कर पाया। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और इसे दुनिया के सामने लाएगा। अर्जुन ने अपने दो दोस्तों राजेश और मीरा को इस काम में शामिल किया। वे तीनों साथ मिलकर कब्रिस्तान के रहस्य की खोजबीन शुरू करने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने रात के समय कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। अंधेरा घिर चुका था और कब्रिस्तान का वातावरण बेहद डरावना लग रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाजें और झिंगुरों की कर्कश ध्वनि माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। जैसे ही वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी टॉर्च की रोशनी कब्रों पर पड़ रही थी। तभी उन्हें खूनी कब्र दिखाई दी। वह दूसरी कब्रों से अलग थी, बड़ी काले पत्थर से बनी और उसके ऊपर कुछ अजीब निशान खुदे हुए थे। जैसे ही उन्होंने कब्र के पास कदम रखा, उन्हें एक धीमी सिसकती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज किसी महिला की लग रही थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़कर कब्र को छू लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, चारों तरफ एक तेज हवा का झोंका उठा और कब्रिस्तान का वातावरण एकदम बदल गया। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि जमीन हिलने लगी है। कब्र से लाल रोशनी निकलने लगी और तभी एक डरावनी परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह परछाई किसी इंसान की नहीं थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसकी आवाज से पूरा माहौल थर्रा रहा था। अर्जुन और उसके दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने भागने की बजाय वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने परछाई से पूछा, तुम कौन हो और इस कब्र का रहस्य क्या है? परछाई ने भयानक आवाज में जवाब दिया, मैं इस कब्र का रक्षक हूं। सदियों पहले यहां एक निर्दोष लड़की को जिंदा दफन कर दिया गया था। उसके साथ हुए अन्याय की सजा आज भी इस जगह पर जीवित है। जो भी इस कब्र के पास आता है उसे उसी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। आगे की कहानी में अर्जुन और उसके दोस्तों को न केवल इस आत्मा का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उस कब्र के पीछे छिपे रहस्य को भी सुलझाना होगा। क्या वे जीवित बच पाएंगे? क्या आत्मा को शांति मिलेगी या यह खूनी कब्र और भी लोगों की जान लेगी?